जय जगन्नाथ। वेलकम टू उड़ीसा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 21 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे, जितना भी टॉप क्वेश्चन रहे, हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। बिना देर किए चलिए देखते हैं आज की जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है सभी को हमने पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन में रहे पहला क्वेश्चन। यूनेस्को हैज सिलेक्टेड एज द 24th कोस्टल। यूनेस्को, ध्यान से सुनना क्या रहा है क्वेश्चन में, 24th कोस्टल विलेज ऑफ द व्हिच स्टेट, सुनामी रेडी स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये यूनेस्को ने जो कि सिलेक्टेड की है 24th कोस्टल विलेज ऑफ व्हिच स्टेट, सुनामी रेडी स्टेट। ये उड़ीसा को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उड़ीसा को ये सिलेक्टेड करवाया गया है। उड़ीसा की 6 डिस्ट्रिक्ट रहे, उड़ीसा की 6 डिस्ट्रिक्ट को जो कि ये सिलेक्टेड करवाया गया है। एंड 6 डिस्ट्रिक्ट भी ये पूछे तो आपको याद रखना चाहिए। एक तो रहे बालेश्वर एंड दूसरा रहे गंजाम एंड तीसरा रहे पुरी एंड और रहे केंद्रापड़ा एंड केंद्रापड़ा। उसके बाद जगतसिंहपुर एंड और एक रहे भद्रक। ये 6 डिस्ट्रिक्ट ये रहे। एक तो रहे बालेश्वर, 1 2 3 4 5 6, यस, ये 6 डिस्ट्रिक्ट को जो कि सिलेक्टेड करवाया गया है। जो कि उड़ीसा की जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट ये सभी को मतलब कोस्टल विलेज ऑफ द स्टेट रहे। ये जो कि कोस्टल प्लेस पर रहे। एंड ये जो कि सुनामी रेडी स्टेट के रूप में सिलेक्टेड करवाया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जो कि इसका फुल फॉर्म, आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछे तो ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में करवाया गया था यूनेस्को की हेडक्वार्टर जो कि पेरिस फ्रांस में रहे। बस यही याद रखना जो कि ये उड़ीसा की 24 कोस्टल विलेज को ये सिलेक्टेड करवाया गया है जो कि सुनामी रेडी स्टेट के रूप में, रेडी विलेज के रूप में। देखते हैं इसके डिटेल्स में क्या आ रहा है। तो मेजर अचीवमेंट ऑफ दी फॉर उड़ीसा, ये एक मेजर अचीवमेंट है। एंड डिजास्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में उड़ीसा भी टॉप पर है। ये भी हमने डिस्कस की थी। सो याद रखना, अचीवमेंट फॉर द ओडिशा 24 कोस्टल विलेज फ्रॉम 6 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द सुनामी रेडी बाय द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ओशनग्राफी कमीशन यानी IOC ऑफ यूनेस्को। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एंड क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना। आगे हमने देखते हैं क्या रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू सिलेक्ट एज द 14 ये फॉर्च्यून मैगजीन फर्स्ट फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट। किसने जो कि ये फॉर्च्यून मैगजीन फर्स्ट फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेस रैंकिंग में 2024 में टॉप पर किसने रहे? ये है मुकेश अंबानी। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मुकेश अंबानी। बस नाम ही याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। मुकेश अंबानी इज ओनली द इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द फॉर्च्यून मैगजीन्स लिस्ट पावरफुल बिजनेसमैन 2024। न्यू दिल्ली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की जो फाउंडर है, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी इज ओनली वन इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द फॉर्च्यून मैगजीन्स लिस्ट पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में ये टॉप पर है। एंड ये ओनली इंडियन ये सिलेक्टेड करवाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 नेशनल प्रेस डे। ध्यान से सुना, ये जो प्रेस है ना, ये प्रेस इंडिया की चौथा लेयर है, इंडिया की चौथा पिलर। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब ये जो कि इंडिया की 4th पिलर ये कौन सी होगा? इसका जो नेशनल प्रेस डे। और नेशनल प्रेस डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, 16 नवंबर। बट इसका थीम हमने डिस्कस नहीं की थी और मैंने सोचा क्यों ना हमने फिर से इसके बारे में डिस्कस कर लेते। सो ये थीम आपको पूछे तो थीम क्या होगा? ये थीम है जो देख रहा है ऑप्शन में से, चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस
यही है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही इसका थीम है। एंड ये डे क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, ये डे जो डेडिकेटेड है ना 1966 नवंबर 16 को ये डेडिकेटेड है। इसी डेट को जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रहे ना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्थापना करवाया गया था इसी डेट को, इसलिए ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बात करें ये चौथा लेयर तो ये रहे जो कि फ्रेस के बारे में, सो ये याद रखना। एंड और आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या मैं बता रहा हूँ, ये रहे चौथा लेयर, बट आपको जितना भी लेयर रहे, जो फोर्थ लेयर रहे, जो टोटल 4 लेयर रहे ना इंडिया की, जो चौथा लेयर तो ये चौथा नंबर पर रहे। नंबर 1 पर कौन होगा, नंबर 1 पर जो पिलर होगा, नंबर 1 पर जो रहे वो है जो कि लेजिस्लेटिव नंबर 1 पर रहे। एंड सेकेंड पर पूछे तो ये लेजिस्लेटिव जो मेकिंग जो ध्यान से सुना, मैं आपको ध्यान से पूरी की तरह ये लिख के बता रहा हूँ। एक तो रहे लेजिस्लेटिव ये नंबर 1 पिलर है, टॉप पिलर है, फर्स्ट पिलर। एंड मेकिंग एंड अडॉप्टिंग, जो कि अडॉप्टिंग द लॉ इसके लॉ ये बनाना इसका मेन काम है लेजिस्लेटिव। एंड इसके अंडर में क्या रहे, जो राज्यसभा रहे एंड जो लोकसभा रहे, यही है। उसके बाद सेकेंड पर आपको पूछे तो सेकेंड पर जो कि एग्जीक्यूटिव रहे, एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंटिंग लॉ, जो कि इसके अंडर में प्राइम मिनिस्टर आएगा। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड जो मिनिस्ट्री रहे, जितना भी मिनिस्ट्री रहे, ये सभी इसके अंडर में रहे। ये इसका जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। दूसरा रहे, तीसरा कौन रहे, तीसरे नंबर पर ध्यान से सुनना, तीसरे नंबर पर पूछे तो तीसरे नंबर पर जो कि जुडिशियरी रहे, जुडिशियरी जो कि अप्लाइंग द लॉ। एंड जो कोर्ट जो रहे, जितना भी सारे जो कोर्ट रहे, ये सभी जुडिशियरी बॉडी रहे, सारे के सारे याद रखना। और चौथा पर तो ये आपको पता ही होगा, जो कि प्रेस रहे। हालांकि आपको ये पता ही होगा, काफ़ी बार ये भी आप सुने होंगे कि ये चौथा पिलर ये प्रेस है, बट ये पता ही नहीं होगा कि आपको ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड ये कौन सी होगा। एक तो रहे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड फोर्थ बार रहे प्रेस। ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या रहे डिटेल में। द थीम फॉर द ईयर्स ऑफ द इवेंट चेंजिंग द नेचर ऑफ द प्रेस रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग डायनामिक्स। बस यही हमने तो डिस्कस करिए सारे के सारे, बस यही याद रखना। ये जो कि इंडिया डिड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी फेल इट्स ड्यूटी करने में क्या ये सक्षम नहीं रहे, ये तो सही है, बट ये तो काम भी कर रहा है। बट काफ़ी सारे ऐसे भी न्यूज़ चैनल रहे जो कि बहुत ही, और क्या बताओ, ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको तो मालूम है। और बस यही याद रखना कि ये तो एक चौथा पिलर, बस यही याद रखना। एंड और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल के बारे में आपको तो ज़्यादा ही जानकारी होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा कि वो क्या कर रहा है उनके टीआरपी बढ़ाने में। बट ऐसे मैं सभी न्यूज़ चैनल को ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ऐसे न्यूज़ चैनल भी है जो बहुत ही ईमानदारी तरीके से, बहुत ही अच्छे न्यूज़ जो जितना भी वो डेडिकेटेड वे से वो काम कर रहा है, बहुत ही डेडिकेटेड वे से और ईमानदारी से काम कर रहा है, वो अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मेडल ओन बाय इंडिया ओन बाय इंडिया इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024। कितनी की मेडल है इंडिया ने ओन की है यूनिवर्सिटी शूटिंग, ये 24। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 24, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 24। ये हो रहा था जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था, न्यू दिल्ली में ये शूटिंग चैंपियनशिप। 24 में से 9 जो कि गोल्ड रहे, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज रहे। याद रखना, ये मतलब ये जो ऑर्गेनाइज की गई थी स्टूडेंट के बीच में ये ऑब्जर्व करी जाती है। ये 24 जो मेडल, ये जो यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024, ये स्टूडेंट के बीच में ये आयोजित की जाती है, यूनिवर्सिटी शूटिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप, यही याद रखना। देखते हैं आगे क्या रहे नोट में। इंडियन शूटिंग स्प्री हेडेड बाय अश्विनी प्रताप सिंह तोमर एंड पलक गोयला फिनिश द
FISU, FISU and World University Championship Shooting 2024 रीच हॉल 24 मेडल, बस 9 गोल्ड रहे, 9 सिल्वर रहे, 6 ब्रोंज रहे। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये वेडनेसडे में ऑब्जर्व करी गई थी। सो एंड कंक्लूडेड आर दी डॉक्टर करानी सिंह रेंज इन न्यू दिल्ली। देखते हैं आगे क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 5 में। सुपर टाइफोन म्यान ई अफेक्ट व्हिच कंट्री रिसेंटली। म्यान ई टाइफोन ये सुपर साइक्लोन ये अफेक्ट की है कौन सी कंट्री को। ये है फिलीपींस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिलीपींस को अफेक्ट की है। फिलीपींस की कैपिटल ये फिलीपींस रहे तो इसके स्टार्टिंग भी देख लेते हैं। ये है फिलीपींस की कैपिटल मनीला कैपिटल है। एंड करेंसी आपको जो फिलीपीन पेसो इसका करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन रहे, प्रेसिडेंट है जो कि बोंग ये ऐसे नाम रहे, BONG बोंग, जो कि मार्कस इसका प्रेसिडेंट रहे। एंड और भी एक याद आ रहा है, दाना आपको पूछे तो दाना ये ओडिशा कोस्ट के जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ अफेक्ट की थी, ओडिशा कोस्ट पे अफेक्ट की थी। और इसका नाम दाना किसने रखा था, कतार ने। सो सारे जानकारी मैं आपको बताया, ये याद रखना। एंड ये बंगाल की खाड़ी में ये देखने को मिला था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। टाइफोन मैन ई जो कि लास्ट 7 पीपल डेड इन द लैंडस्लाइड, बस यही याद रखना। सो देखते हैं आगे क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। एट व्हिच स्टेट PM नरेंद्र मोदी इनागुरेट द बडोल भोई ट्राइब फ्रीडम फाइटर म्यूजियम के लिए एक दोनों म्यूजियम जो कि ओपन की है। ध्यान से सुनना, एक तो रहे ये रहे बोडो भोई जो कि ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम, कौन सी प्लेस में ये पूछे तो मध्य प्रदेश में। एंड दोनों म्यूजियम यही मध्य प्रदेश में ही ओपन करी गई है, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक तो रहे जो बॉडल भोई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, और जो दूसरा रहे सेकंड पर कौन सी रहे, सेकंड पर रहे जो कि सेकंड पर जो रहे वो है राजा शंकर शाह एंड कुनवार रघुनाथ शाह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ध्यान से सुनना, बहुत ही बड़े से नाम रहे, राजा शंकर शाह एंड कुनवार रघुनाथ शाह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ये जबलपुर में रहे। एंड बस यही याद रखना। एंड ये तो जबलपुर में रहे, बट आपको ये जो म्यूजियम बडल भाई ये म्यूजियम आपको पूछे तो ये चिदम्बरा में रहे, चिंडावारा में रहे। सो याद रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में। देखते हैं नोट में क्या रहे। भोपाल मध्य प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल टेक पार्ट इन द फाउंडेशन ऑफ द हेल्ड इन द नेशनल ट्राइबल फ्राइडे डे एट जिम, जो कि बस यही याद रखना। वर्चुअल इनाग्रेटेड 2 ट्राइबल फाइटर्स म्यूजियम मध्य प्रदेश में ये ओपन की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे नंबर 7 में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024। ये भी हमने डिस्कस कर चुकी है। एंड ये बताया जा रहा है कि ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये पूछे तो ये है 19 नवंबर। क्या आपको याद है, हमने सारे के सारे डे हमने तो डिस्कस कर चुकी है, बट ये फिर से हमने कोशिश करेंगे डिस्कस करने के। नवंबर में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड टॉयलेट्स ये डे कौन सी रहे, टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस, यही है ऑप्शन सी तो राइट आंसर। ये है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, एक वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन रहे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों, हमने इसके बारे में सारे के सारे डिस्कस करेंगे। 2001 में इसका स्थापना करवाया गया था, मतलब ये वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए ये बातचीत की जा रही है। इसका एम जो रहे ना, एम क्या है, लोगों को क्लीन रखना, मतलब स्वच्छ भारत को जो कि आगे बढ़ाना। एम है क्लीन एंड स्वच्छ रखने के लिए ये इसका मेन उद्देश्य रखना, इसका मेन एम है। एंड बस एक डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड थीम भी तो हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में, बस यही याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। एंड देखते हैं इसका डिटेल्स में क्या रहे।
क्या रहे थीम ऑफ दी टॉयलेट 2024, टॉयलेट ए प्लेस, बस यही तो हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में। सो सस्टेन एंड द सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन। देखते हैं आगे क्या रहे। एंड डे वाला क्वेश्चन रहे तो सारे के सारे डे फिर से हमारे सामने आ गए हैं, फिर से भी हमने डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। 1 नवंबर ये वर्ल्ड वेगन डे, वेजिटेरियन डे आपको नीचे कमेंट करना। अभी बताओ वेजिटेरियन डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है। 1 नवंबर आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसका स्टेट डे है। तमिलनाडु, पंजाब की भी स्टेट डे है। 2 नवंबर ये गोवर्धन पूजा। 2 नवंबर वर्ल्ड ऑल सोल्स डे। 3 नवंबर वर्ल्ड हाउसवाइफ डे। 3 नवंबर वर्ल्ड जेलीफिश डे। 3 नवंबर ये है वर्ल्ड सुनामी डे। एंड 5 नवंबर ये है सुनामी डे। 5 नवंबर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डे। एंड 7 नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। 7 नवंबर ये है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। एंड 7 नवंबर सीवी रमन बाथ डे। 7 नवंबर ये छठ पूजा, ये बिहार की है। 8 नवंबर एल के आडवाणीज बाथ डे। 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर लीगल सर्विस डे। 9 नवंबर उत्तराखंड स्टेट डे। 9 नवंबर वर्ल्ड फ्रीडम डे। 10 नवंबर ये है वर्ल्ड साइंस डे पीस फॉर डेवलपमेंट डे। 10 नवंबर ये है वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। एंड 10 नवंबर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, इंपॉर्टेंट डे है। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर ये है न्यूमोनिया डे, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। 13 नवंबर वर्ल्ड किडनीज डे। 14 नवंबर चिल्ड्रेंस डे। एंड 14 नवंबर और एक डे भी है डायबिटीज़ डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, लोगों को जागरूक करना। इसका थीम भी हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में। 15 नवंबर ये है गुरु नानक बाथ डे। 15 नवंबर ये है झारखंड डे। 15 नवंबर ये है बिरसा मुंडा बाथ डे, ट्राइबल डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 15 नवंबर ये है इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे। 17 नवंबर ये नेशनल स्टूडेंट डे। 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे। 19 नवंबर ये है वर्ल्ड टॉयलेट डे, अभी हमने डिस्कस की ना। 20 नवंबर नेशनल यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस डे। एंड ये यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। एंड 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे। 21 नवंबर नेशनल फिलोसफी डे। 23 नवंबर नेशनल कैजू डे। 25 नवंबर वर्ल्ड डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वोमेन, नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर 26 नवंबर को भी कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करी जाती है। ब्लैक फ्राइडे 29 नवंबर। सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर ली। सो इसे याद रखिएगा। एंड देखते हैं आगे क्या आ रहा है क्वेश्चन में। नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है। रिसेंटली एट व्हिच प्लेस श्री काले खान, ये श्री काले खान, ध्यान से सुना, काले खान स्क्वायर नेम हैज बीन चेंज टू बिरसा मुंडा स्क्वायर। बिरसा मुंडा स्क्वायर नाम से चेंज करवाया गया है। कौन सी ये स्क्वायर को, ये है कौन सी प्लेस में ये रहे, कौन सी प्लेस की, ये न्यू दिल्ली की एक स्क्वायर है। ऑप्शन बी न्यू दिल्ली के स्क्वायर को ये चेंज करवाया गया है रिसेंटली। किसने चेंज करी है इसे, ये चेंज बाय जो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, यानी जो मनोहर लाल जो खट्टर रहे, ये उनके द्वारा ये चेंज करवाया गया है। बात करें ये जो बिरसा मुंडा के बारे में, हमने ये नवंबर मंथ में काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके बारे में हमने देख चुके हैं। एंड इसके बारे में डिटेल से हमने बात करें तो ये 15 नवंबर है उनका जन्म, यानी 15 नवंबर 1800 जो कि 75 में उनका बॉर्न हुआ था, 1875। एंड ये जो बात रही ये 150th बार्थ एनिवर्सरी, बस यही याद रखना, मतलब 2024 की है। एंड ये जो बॉर्न हुआ था कौन सी प्लेस में आपको पूछे तो झारखंड की एक छोटनागपुर प्लेट्यू रहे, झारखंड की छोटनागपुर में इसका बॉर्न हुआ था। विलेज आपको पूछे तो भालियातू ये विलेज है। मदर का नाम करेमी एंड फादर का नाम सुगाना मुंडा क्या आपको याद है, हमने हर बार डिस्कस करते हैं। एंड ये जो बिरसा मुंडा है ना, ये जो उन्हें जो मरवाया गया था, किसके द्वारा मरवाया गया था, यह हमने बचपन से ही सुनते आ रहा है कि ये जो मरवाया गया था उनके एक दोस्त रहे, उनके साथ ही पढ़ाई करते थे, उसका नाम है अमूल्य। ये उन्हें जो कि जहर इंजेक्शन देके उन्हें मरवाया था, जो कि मतलब इंग्रेज के कहने पर, बस याद रखना इम्पोर्टेंट है। उनके फ्रेंड जो कि अमूल्य ने उन्हें मार पाया था, ये भी याद रखना। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रही उनके बारे में। उन्हें भगवान नाम से उन्हें पूजा जाता है, उनके जो लोगों ने भगवान नाम से पूछते हैं। सो याद रखना। एंड देखते हैं इसके
नोट में क्या रहा है, रीनेमिंग द श्री काले खान छक एंड भगवान बिरसा मुंडा नाम से चेंज करवाया गया है, यही याद रखना। एंड ये 150th बात एनिवर्सरी पर हमने तो सारे सारे डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये जो कि छक यूनियन होम मिनिस्टर बिरसा मुंडा छक बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ओनर द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। देखते हैं आगे क्या देखते हैं, यही रहे ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 9 में, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा, इंडिया एट गोवा। ये किसने जो कि सिलेक्टेड करवाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एट गोवा, गोवा में होने वाला है, ये किसने जो कि सिलेक्टेड करवाई, आशुतोष ग्वारिकर। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, आशुतोष ग्वारिकर, जो कि ये कौन सी डेट में ये ऑब्जर्व करी अभी के टाइम में ये ऑब्जर्व की जा रहा है 28 नवंबर तक, 20 से 29 नवंबर तक ये ऑब्जर्व की जाएगी, यही याद रखना। एंड ये गोवा में। बात करें IFF के बारे में, IFF सॉरी ये क्यों लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, IFF, ये IFF आपको पूछे तो IFFI यानी ये जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, बस यही याद रखना। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो ये 1952 में स्थापना करवाया गया है, जो याद रखना। एंड ये ऑर्गेनाइज करी जाएगी जो कि चेयरपर्सन ऑफ द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया एट गोवा, ये गोवा में ऑब्जर्व की जाएगी। एंड इसमें जो चेयरपर्सन रहे ये है आशुतोष ग्वारिकर। देखते हैं आगे क्या रहे नोट में, यही है जो कि डॉक्टर चीफ मिनिस्टर गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर कौन रहे, प्रमोद सावंत। एंड फेस्टिवल डायरेक्टर शिल्पर कपूर, फेस्टिवल 55 फीफा IFFI इंटरनेशनल कंपटीशन जेरी मेमोरी, आशुतोष ग्वारिकर चेयरमैन रहे। एंड जो कि एंथोनी जेन एलिजाबेथ कल्सन फारवोकर, ये बस यही नाम, ये क्या रहे, ये आशुतोष ग्वारिकर, ये नाम याद रखना। चीफ मिनिस्टर कर रहे गोवा की डॉक्टर प्रमोद सावंत, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हमने आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड ये 55th नंबर की है, क्या रहे नंबर 10 में आज के लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी के टाइम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रहे वो कौन है, ये आपको नीचे कमेंट करना, अभी के टाइम में ऑडिटर जनरल कौन रहे, ये ऑप्शन में भी रहे। सो ये कौन सी आंसर सही होगा, ये के संजीव मूर्ति या संजीव खाना रहे ना, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जब रिसेंटली। एंड ये संजीव मूर्ति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संजीव मूर्ति, जो कि अपॉइंटेड बाय दी, ये अपॉइंटेड करवाए गए जो ये कौन सी प्लेस से रहे संजीव मूर्ति, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहा है, आंध्र प्रदेश से। एंड ये द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जो कि सिलेक्टेड करी है। एंड ये गिरीश चंद्र मुर्मू के प्लेस पर ये बनने वाला है, गिरीश चंद्र मुर्मू अभी की करेंटली जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू रहे, ये जो कि अभी के टाइम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड इसके प्लेस में जो बनने वाला है ये केस संजीव मूर्ति। सो याद रखना, ये रिसेंटली अपॉइंटेड करवाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी याद रखना। सो ये रहे आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड और ये आपको पूछे तो ये रहे जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अभी की रिसेंटली जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बट ये आपको फास्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूछे तो नरसिम्हा राव फास्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड देखते हैं इसके डिटेल्स क्या रहे, यही रहे हमने तो ये सारे के सारे। एंड ये बैच जो कि 1989 बैच IAS ऑफिसर और हिमाचल प्रदेश के आर्डर से रहे। एंड कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहा है, ये जो कि आंध्र प्रदेश से रहे, अभी हमने डिस्कस की ना। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।